स्पोक्सपर्सन समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। मनोज काका जी, अखिलेश यादव ने पोस्ट करके जाहिर तौर पर एक इनडायरेक्ट मैसेज सरकार को जरूर दिया और सरकार के ऊपर निशाना जरूर साधा। क्या आपको नहीं लगता ये समय लोगों के साथ में खड़े होने का, सरकार के साथ में खड़े होने का, क्योंकि एक बड़ा चैलेंज यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट के सामने है। उस बीच अखिलेश यादव का ये बयान। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और अखिलेश यादव जी जब भी जो भी कहते हैं पर्यावरण को लेके, राजनीति को लेके, समाज को लेके, वो शाश्वत सत्य कहते हैं। वो इसलिए सत्य कहते हैं कि वो कहीं न कहीं दरबारीगिरी नहीं करते हैं। अखिलेश यादव जी की जो प्रतिबद्धता है इस भारत के 140 करोड़ लोगों के प्रति है, उत्तराखंड के लोगों के प्रति है, उत्तर प्रदेश के लोगों के प्रति है। तो इसीलिए अखिलेश यादव जी इस तरह की, जो अखिलेश यादव जी बात कर रहे थे, आपको तो पूरा याद होगा, मैं समझता हूं इतनी पर्यावरण के प्रति आपकी समझदारी जरूर होगी कि उसी उत्तराखंड में प्रोफेसर सानंद स्वामी गंगा के अविरलता और निर्मलता के लिए, गंगा के ही नहीं सभी नदियों के अविरलता और निर्मलता के लिए सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। उसको समाजवादी पार्टी और पूरे देश के जो भी पर्यावरणविद लोग थे उनका समर्थन था। लेकिन सरकार ने प्रोफेसर सदानंद स्वामी के बात सुनने के बजाय उनका जो विरोध था, उत्तराखंड में जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, पूरी दुनिया में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कोई भी अपने निर्मल नदियों पे नहीं बनाता, लगातार नहीं बनाता, उसके संरक्षण का भी काम करता। क्योंकि हमने एक डिप्लोमा कोर्स किया हुआ है, एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन्वायरमेंटल साइंस, तो हम लोगों को पर्यावरण की समझ है। तो जब आप सारे संसाधन अपने उद्योगपतियों की, जिनकी चाकरी कर रही है उत्तर प्रदेश समेत देश की सरकार, जिनके जेट से देश की सरकार के मुखिया चलते हैं, जो 362 करोड़ रुपया अपने विदेशी खर्चे पे तो नरेंद्र मोदी खर्च करते हैं, लेकिन देश के और नदियों के संरक्षण पर एक खर्च नहीं। आज ये सवाल किससे पूछा जाए कि उन नदियों के संरक्षण के लिए क्या हुआ? बारिश का जब भी मौसम आता है, बादल फटता है, उत्तराखंड के लोगों ने हमेशा त्रासदी झेली है। अपने पोस्ट में उन्होंने जिक्र किया कि कुछ लोगों द्वारा किया जा रहा दुर्व्यवहार ही मूल कारण है। तो ये स्वार्थी लोग कौन है? सरकार को कह रहे हैं क्या अखिलेश यादव? ये स्वार्थी लोगों का जिक्र जो उन्होंने अपने पोस्ट में किया सोशल मीडिया पर, ये स्वार्थी लोग नरेंद्र मोदी जी के और भारतीय जनता पार्टी के पोषित उद्योगपति हैं, जो उत्तराखंड को और उत्तराखंड के संसाधनों को बर्बाद कर रहे हैं और वहां के लोगों के जीवन की जरा सा भी परवाह नहीं कर रहे। वो लोग हैं जो मुवाडों का 1.5 लाख का चश्मा लगाते हैं, बलगरी की घड़ी पहनते हैं, 10 लाख का सूट पहनते हैं और भाषण फकीरी पर देते हैं। इस तरह के दोहरे चरित्र के लोग हैं और वो देश के सरकार में बैठे लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग हैं। मनोज काका जी, फिलहाल सवाल तो कांग्रेस के टाइम पे भी थे ना, ऐसा तो नहीं है कि उस समय पे कोई आपदा नहीं आई थी या उस समय पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो सवाल तो तब भी उतने ही थे जितने अब फिलहाल हैं। आप क्या चाह रहे हैं कि सरकार से सवाल ना करा जाए, ये नहीं पूछा जाए? नहीं, बिल्कुल करिए, आपको सवाल करने के लिए तो बुलाया गया है यहाँ पे। सरकार की कोई जिम्मेदारी है कि नहीं है? सरकार की, तो इसीलिए तो सवाल करें। सरकार बताए कि कितने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को उसने रोका, नदियों के संरक्षण के लिए उसने क्या करा, जहां भूस्खलन है वहां का उसका पूर्वानुमान सरकार ने क्यों नहीं करा? सारे विभाग है ना सरकार के पास। वहां के लोगों, दराली के लोगों ने कहा कि हमें कोई सूचना नहीं दी गई। आप भयावह उस स्थिति का आकलन करिए। इतनी भी चारण बंदना और चाटुकारिता क्या करनी कि हमारे नागरिक बह गए, हमारे बच्चे बह गए। और नहीं, ऐसे शब्दों का तो आप उपयोग ना ही करें, वो ज्यादा बेहतर होगा। ममता काले हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ी हुई हैं। ममता काले जी, क्या ऐसे मुद्दों के ऊपर भी इस समय पर पहाड़ टूट रहे हैं? लोगों के जो तिनका जोड़कर लोगों ने घर बनाए थे, आशियाने बनाए थे, वो आज उजड़ गई हैं। ममता काले जी, आप जवाब दीजिए। और लोग यहाँ पर सियासी रोटियां सेक रहे हैं, बयानबाजी दे रहे हैं अलग अलग तरीके की, इसको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, उसको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। जी साक्षी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं उसी जनपद से आती हूँ जहां पर ये त्रासदी हुई है। मैं उत्तराखंड की मनोज जी, आप बहुत देर तक बोल रहे थे, प्लीज आप चुप हो जाइए थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट के लिए बोलने दीजिए प्लीज। मनोज जी, ममता जी को बोलने दीजिए। बात तो पूरी चली जाने, बात तो पूरी चली गई। इतना टाइम नहीं है ना कि आप 1 घंटे तक अपनी बात रखना चाहें तो मैं 1 घंटे का टाइम आपको दे दूं। प्लीज उनकी पीड़ा प्लीज कोऑपरेट करिए। सर, मैं आपका पूरा पॉइंट लूंगी। अभी मेरे पास और भी गेस्ट हैं, उनकी भी बात सुनिए। ठीक है सर, आप रखिएगा प्लीज। इन सब चीजों से मैं आऊंगी आपके पास। आप प्लीज 2 मिनट दे दीजिए मुझे। ममता काले जी, आप बोलिए। आप लोग संवेदनशील क्यों नहीं होते? साक्षी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि पैनल पर जब हम एक बहुत बड़ी त्रासदी की बात कर रहे हैं, जहां पे लोगों की जानें चली गई हैं, वहां पर पॉलिटिकल मैच खेला जा रहा है, पॉलिटिकल
कोर्ट सेटल किए जा रहे हैं और हाइपर वेंटिलेट एक पैनलिस्ट हो रहे हैं और बोलने का मौका नहीं दे रहे। मैं निवेदन करूंगी हाथ जोड़ करके कि कृपया बोलने दीजिए। ये राजनीति का विषय नहीं है, मैं किसी के बीच में नहीं बोली हूँ। उत्तराखंड की बेटी हूँ, गृह जिला है मेरा टिहरी गढ़वाल, मेरा घर मकान दुकान मेरे रिश्तेदार मेरे परिवार सब वहां पर हैं। मैं वहीं पैदा हुई, वहीं पली बड़ी, वहीं स्कूल किया, वहीं कॉलेज किया, है ना। तो वहां पर राजनीति ना की जाए। सबसे पहले बाबा बद्री विशाल जी के चरणों में मनोज जी आप बोलने ही नहीं दे रहे हैं। आपको कम से कम 3 से 4 मिनट बोलने दिया और अब जब दूसरे गेस्ट की बारी आई है तो आप बोलने ही नहीं दे रहे हैं। चलिए 1 मिनट और देती हूँ आपको, आप अपनी बात खत्म करिए। 1 मिनट मनोज जी, ठीक है मनोज जी, लास्ट 1 मिनट, क्योंकि आप बहुत देर से बोल रहे हैं और 1 मिनट में और आपको दे रही हूँ। आप बोलिए क्या बोल रहे हैं, उसके बाद मैं ममता काले से इसका जवाब लूंगी। मैं सरकार से समाजवादी पार्टी जानना चाह रही कि सदानंद स्वामी ने जो सुझाव दिए थे, प्रोफेसर सदानंद स्वामी ने, कि हाइड्रो प्रोजेक्ट पावर बंद किए जाएं, वो क्यों नहीं बंद किए गए? लगातार वहां के खनन चीजों का क्यों शोषण किया गया? वहां के जंगलों के लिए, वहां के जो प्राकृतिक संपदा है उनके संरक्षण के लिए सरकार ने क्या क्या उपाय किया? ये पॉइंट बाय पॉइंट हमें सरकार की दरबारीगिरी करने वाले लोग बताएं आपके मन। ठीक है ममता काले जी। जी साक्षी जी, नाउ आई होप नोबडी विल स्पीक ओवर मी जी, बिकॉज ये कोई पॉलिटिकल मैच नहीं चल रहा है। यहां पर हम त्रासदी की बात कर रहे हैं। मैं इनके हर प्रश्न का जवाब देना चाहती हूं। पहले मैं स्पष्ट ये कर दूं कि वहां पर एक आपदा आई है, आपदा के आगे किसी का जोर नहीं होता है। मेरा जिला है सर, मैं वहां की बेटी हूं, पैदा हुई पली बड़ी, स्कूल कॉलेज सब कुछ वहां किया। आज भी मेरा घर मकान द्वार रिश्तेदार सब वहां पर है, ठीक है ना। चाहते हुए भी वहां नहीं जा पा रही हूं क्योंकि सड़कें वड़कें सब टूटी हुई है और मैं नहीं चाहती कि वहां पर ज्यादा लोग अभी बाहर से जाएं और वहां समस्या हो। सबसे पहले बाबा बद्री विशाल जी के चरणों में प्रार्थना कर रही हूं कि जो लोग फंसे हुए हैं, जिनकी त्रासदी हो गई है, वो ठीक रहे, वो सुरक्षित रहे और इस प्रकार की राजनीति नहीं चलेगी यहाँ पर। ये जो घटियापन और नंगापन वैचारी के लोग दिखा रहे हैं, ये नहीं चलेगा। मैं यहाँ पर ये भी स्पष्ट कर दूं साक्षी जी कि शासन प्रशासन एनडीआरएफ और आर्मी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है, लोगों को बचाने का काम किया जा रहा है। और ये समाजवादी पार्टी उत्तराखंड के बारे में बात ना करे तो अच्छा है, ये अपने मुंह से उत्तराखंड का नाम ना ले तो अच्छा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने उत्तराखंड में जब हम राज्य की लड़ाई लड़ रहे थे तो हम निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां चलवाई थी, बेटी बहुओं का दुराचार व्यभिचार कराया था। और बता दो इनको, मैं उनमें से एक उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मैं भी हूं। मैंने इनका दंश झेला है, मेरे साथ इन्होंने गलत किया है। ये अखिलेश यादव आज उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, इनको उत्तराखंड का दर्द समझ में आ रहा है? और ये मतलब डैम्स की बात कर रहे हैं। मैं टिहरी की हूं, टिहरी में एशिया का सबसे बड़ा डैम बना है THDC। अगर सुना हो मिस्टर मनोज ने, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, वो 2014 के बाद से नहीं बना है, समझे ना आप? जिसमें मेरा घर स्कूल मकान दुकान सब कुछ डूब गया है, जहां से हमें विस्थापित होना पड़ा। कांग्रेस की और समाजवादी पार्टी की सरकार में गलत था, पूरा ही रोका आपने उसको। आपको मालूम है उसकी वजह से टिहरी वालों को कितनी प्रॉब्लम हुई है। What nonsense are you talking? जगदीश शर्मा कांग्रेस से भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, लगातार बयानबाजी जा रही है, लेकिन जगदीश जी कांग्रेस भी कहीं ना कहीं सवाल जवाब करती हुई नजर आ रही है। सरकार के साथ में खड़े होने के समय पे सवाल जवाब किए जा रहे हैं, लेकिन सवाल तो वही है ना। ठीक है ठीक है ममता जी, मनोज जी, ठीक है आपके पास आएंगे दोबारा, लेकिन क्योंकि जगदीश शर्मा कांग्रेस से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जगदीश जी कांग्रेस भी फिलहाल सवाल जवाब कर रही है, लेकिन बड़ी बात तो ये कि आपके टाइम पे भी जब आपदा आई थी, जब उत्तराखंड में त्राहिमाम हुआ था, तब सवाल आपकी सरकार पे भी खड़े हुए थे। क्या आप तो बेहतर समझते होंगे ना कि इस समय पर सरकार के ऊपर कितनी बड़ी परेशानियां होती है, कितने चैलेंजेस होते हैं, तो आपको सपोर्टिव होना चाहिए। जगदीश शर्मा। साक्षी जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से धराली गांव के सभी उन लोगों को जो बेचारे चले गए हैं और जिनके चले गए, भगवान से प्रार्थना करता हूं शक्ति दे और उनकी आत्मा को शांति दे। अभी आपके शो में पूर्व डीजीपी साहब बैठे हैं, सुकुमार साहब, और अभी मुख्यमंत्री जी ने एक बात बहुत अच्छी की कि हमें एक जान की कीमत की जरूरत है, समझना चाहिए। मैं तो छोटी सी प्रार्थना करूंगा, आपदा तो आएंगी और आती रहेंगी, सरकारें भी आएंगी और आती रहेंगी। सबसे पहले हमें इनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। मैं एक छोटी तरफ बात, मैं आज की त्रासदी की बात नहीं करता हूं, एक ध्यान दिलाना चाहता हूं। डीजीपी साहब अशोक जी बैठे हैं और मुख्यमंत्री जी और ममता काले जी आपकी तरफ भी। मैं भी देहरादून में मेरा घर है, देहरादून राजपुर रोड से जो हम 7 धारा रोड